हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक सिग्नल के पहले एपिसोड में। शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये स्टॉक सिग्नल एपिसोड क्या है। जैसा कि आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो, स्टॉक सिग्नल मतलब स्टॉक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, स्टॉक पर हम चर्चा करने वाले हैं, किस स्टॉक में क्या सिग्नल जनरेट हुआ है बेस्ड ऑन द टेक्निकल, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल, बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। तो ऑन एवरी वीक मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स शेयर करूंगा, उनके फंडामेंटल्स, उनके टेक्निकल मैं शेयर करूंगा जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, या फिर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो आप इन स्टॉक्स को पे जो है नज़र बना के रख सकते हो। जैसे ही ये रेंज में आएंगे आप इनमें अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एवरी वीक जो है 3 से 4 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा, उनके उसमें क्या सिग्नल जनरेट हो रहा है वो चीज़ें मैं शेयर करूंगा बेस्ड ऑन द टेक्निकल और फंडामेंटल और लाइक आई सेड वो एनालिसिस, राइट। तो सबसे पहले आज के पहले एपिसोड में अपने पास 4 स्टॉक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, जो मैं आपको सीधे चार्ट पे ले जाता हूं और पहले मैं आपको टेक्निकल्स के बारे में हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। उसके टेक्निकल को मैं समझाता हूं कि कहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, उन स्टॉक्स में एंट्री कहाँ पर जो है एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पर एसएल होना चाहिए, कहाँ पर हमें टारगेट बुक करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टॉक से। ये पहला स्टॉक है, आप स्क्रीन पे देखोगे आपको दिख जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये स्क्रीन दिख रहा है डिविस लेबोरेटरीज, ये हमारा आज का पहला स्टॉक है। यहाँ पर आप यदि स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, बेसिकली आप ये चीज़ देख लो एक बार कि यहाँ से स्टॉक ने जो है हायर हाई मेंटेन करते हुए चला है। यहाँ पर इसने हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर इसने हाई बनाया, इसको भी मेंटेन किया, लो को ब्रेक नहीं किया। तो एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर हमें देखना, हायर हाई एंड हायर लोस के पैटर्न हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं। साथ के साथ यदि आप देखोगे कि ये यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग डे में आपने देखा कि इसने जो है रिसेंट जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर एक क्लोजिंग दी है, मतलब हमारे लिए एक जो है अप ट्रेंड में डिविस लेबोरेटरीज दिख रहा है। तो यहाँ से एक बाइंग हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। दिस इज़ आप 3 से 6 महीने के लिए इसको बाय करके रख सकते हो। और इसका जो एसएल होगा दोस्तों, वो एसएल होगा यानी आप 4100 पे आप लगभग बाय करोगे। जो एसएल आ रहा है टेक्निकली आपको जो एसएल लगाना है 3710 के एसएल को मेंटेन करना है। और जो टारगेट है, इसका टारगेट भी बड़ा है। टारगेट जो है आपको पहला टारगेट 4500 का है, ऑलमोस्ट 400 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर आपको बुक करना है। आपको इसको लंबे समय के लिए रखना है। इसका जो होराइजन है 6 महीना आप मान सकते हो, साल भर तक लेके जा सकते हो, इस बीच ट्रेड कर सकते हो। और यदि पहले टारगेट आपका मिल जाता है तो आप पहले भी बुक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है इसका 4500 के बाद 4800 का टारगेट है। जो टारगेट है यहाँ पर आप अपना कुछ पार्शियल बुक कर सकते हो और यहाँ पर आप अपना सारा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, मैं आपको क्विकली बताता जा रहा हूँ। हम और स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टॉक हमारे रडार में जो है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी कुछ इसी तरह का पैटर्न बन रहा है। इसने रिसेंटली आप देखोगे हायर्स हाई को मेंटेन करते हुए, देखो हाई गया, फिर इसने नीचे जाने की कोशिश की, बट अपना पिछला लो जो है उसको मेंटेन रखा। फिर इसने जो है फिर से इस जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करके नया हाई बनाया। नया हाई बनाने के बाद थोड़ा नीचे आया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से मतलब हाई एंड हाई का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अगेन बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है और इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, यानी ये बाय जोन में अभी है। ठीक है, बाय जोन में है। इस जगह पर आप एंट्री बना सकते हो। आप स्क्रीन को आप पोज करके देख सकते हो। इस जगह 2230 के आसपास यहाँ पर जो है आप एंट्री बना सकते हो। इस वाले जोन में आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। टीवीएस मोटर्स में ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो हम ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम फ्रेम को हम देख रहे हैं। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का हमारा इसमें होराइजन रहेगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से पोजीशन बनाओगे। जो एसएल आप रखोगे इसके 2085 का एसएल इसमें रहेगा, और जो मिनिमम टारगेट आपका रहना चाहिए यहाँ पे 2350 का आपका इसमें टारगेट के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखेंगे। और यहाँ से देखो ये जो है आइडियली यहाँ पर ये जो एसएल दिया है इसके हिसाब से टारगेट आपको यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। थोड़ा डिप जाता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। इस एरिया में आपको यदि 2150 2140 के आसपास जाता है तो वहाँ पर आप इसमें और
पोजीशन को ऐड कर सकते हो। दिस इज़ द टेक्निकल व्यू फॉर टीवीएस मोटर्स। तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। 2350 के टारगेट रहेंगे, जो एसएल रहेगा 2085 का एसएल रहेगा। एंट्री जो है परफेक्ट एंट्री है, ये रेंज में यदि आपको मिल जाता है कल जब मार्केट ओपन होता है तो आप अपनी पोजीशन को बना सकते हो। 2230 से 2240 के रेंज में यदि आपको मिलता है स्टॉक कल ओपन में, यदि न्यूट्रल ओपन होता है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को बना सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक हमारे रडार में है, ये है एक्साइड इंडस्ट्री। ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों चार्ट पे। अगेन सेम पैटर्न को हमने नोटिस किया है इसके अंदर, है ना, हायर हाई एंड हायर लोस यहाँ पर भी इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखो, यहाँ पर क्या है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। अभी नेक्स्ट इसमें जो ये जो लो है इसका, यहाँ से इसने जो ये लो बनाया है, अब ये जो हमें जो नेक्स्ट इस वाले कैंडल पे हमें क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा डिप आया है सेम डे में। तो ये प्रॉब्ली क्या होगा नेक्स्ट डे आप देखोगे यदि, तो यदि ये ऊपर जाता है 491 के ऊपर, वहाँ पर इसमें बाइंग पर जो है आ सकती है। 474 अभी चल रहा है, आपको वेट करना है। लॉन्ग टर्म पोजीशन जो आपको कैरी करनी है वो 490 के ऊपर। अच्छे वॉल्यूम को आप देखोगे, वॉल्यूम के साथ आप यदि इसमें मिलता है आपको ये स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्री में, 490 के ऊपर बाइंग बन रही है। एसएल जो रहेगा 431 रहेगा। अभी नहीं कूदना है स्टॉक में, ये ध्यान रखना है, ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। आप क्लोजिंग का वेट करेंगे, कल इसमें बाइंग नहीं करनी है। कल का दिन इसको देखेंगे किस तरीके से ये मार्केट में ट्रेंड करता है। इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, तो यू कैन टेक अ रिस्क, राइट। इन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो आप ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी इसमें जो है 2 से 3 महीना आप इसमें वेट करोगे। एटलीस्ट आप ये देखो कि जैसे ही आपका टारगेट आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, बट एक जो होराइजन आप ये रखो, आइदर प्रॉफिट और एसएल। जो टारगेट इसका रहेगा, टारगेट यहाँ पे रहेगा 600 का टारगेट, अच्छा खासा टारगेट है इसमें, 100 पॉइंट का टारगेट है, 100 पॉइंट से ऊपर का ऑलमोस्ट टारगेट है। 490 के ऊपर यदि आप बाय करते हो तो, और 60-70 पॉइंट का एसएल के साथ आप इसमें आराम से जो है एसएल लेके मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा डिप में आप बाय भी कर सकते हो, एसएल को मेंटेन कर सकते हो, उस हिसाब से आपको जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आप इसमें करके रह सकते हो। ठीक है, तो अच्छा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री। यहाँ पर आप ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है लगातार, ये अच्छा पैटर्न है, इसको फॉलो करता है एक्साइड इंडस्ट्री। हमने देखा है जब भी ब्रेकआउट होगा अच्छे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस कैंडल में अच्छा वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ट्रेड किया है। तो नेक्स्ट डे का वेट करना जरूरी है। कल इसमें बड़ा ध्यान से देखना है, परसों यदि मिलती पोजीशन तो हम इसमें परसों पोजीशन बनाएंगे। 490 का हमें वेट करना, उससे पहले एंट्री हमें नहीं लेनी है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार में है दोस्तों वो है एसीसी। तो एसीसी का थोड़ा सा जो एनालिसिस है थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इसने जो अपने हाईज और लो की यदि मैं बात करूँ, हायर हाई यदि आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने यहाँ पर तकरीबन जो है अपने जो हाई को मेंटेन नहीं करा है, इसने इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया। उसके बाद ये रेंज में चला गया, यहाँ से मेंटेन करता हुआ आ रहा था, हायर लो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पीछे की तरफ यदि पोजीशन बनाई होती तो शायद वहाँ पे कुछ प्रॉफिट आया होता, बट यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि इस वाले जोन में आने के बाद ये एक रेंज में चला गया। काफ़ी टाइम से एक ये जो है एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट जो है मार्च से लेके वो इसी जोन में ट्रेड करता हुआ जा रहा है। यानी जो 2654 का हाई इसका बना हुआ है और 2330 यानी 2320 के लो के साथ ये मेंटेन करते हुए चल रहा है। और फिर ये उसी रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, 2600 के आसपास जाता है, फिर वापस 2300 आता है, फिर वापस 2500-2600 के आसपास जाता है, फिर वापस नीचे आता है 2300 के आसपास, फिर वापस जाता है। तो ये एक इसने इस तरह से जो है चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना मार्केट में कि कब ये इस चैनल को ब्रेक करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। इसने हाई बनाया बट अगले उसमें इसने हाई नहीं बनाया, फिर लो, इसने पिछला लो तोड़ दिया। तो हायर हाई एंड हायर लोस तो यहाँ इस जगह पर नहीं बन रहे, यहाँ बन रहे थे, उसके बाद काफ़ी देर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है वो इस जोन में बन रही है, यदि ऊपर की साइड, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, वॉल्यूम आप जब देखोगे तो ये वॉल्यूम जो है कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे जो है बिल्डअप हो रहा है। एक्चुअली धीरे धीरे आप देखोगे वॉल्यूम जो पैरामीटर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एवरी कैंडल के साथ। इस कैंडल पे थोड़ा सा जो है वॉल्यूम के साथ हल्की सी सेलिंग आई है, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास था, यहाँ पर देख रहे हो आप। तो यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वॉल्यूम मेंटेन रहा। जिस हिसाब से मैं यहाँ पर MACD में भी देख रहा हूँ अच्छे खासा जो है बन रहे हैं एकदम अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम सपोर्टेड मूव मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इस बार आया है। ठीक है, बाकी जगह पे आप देखोगे जो भी आप मूव्स हैं वहाँ पे उतने खासे वॉल्यूम नहीं थे, यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम का बिल्डअप दिख रहा है। तो दिस टाइम दिस कैन ब्रेक, दिस इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, 2670 के ऊपर यदि क्लोजिंग मिलती है
ACC में, तो आप बाय के लिए जा सकते हो। और आपका जो SL होगा, अगेन यहाँ पर ये जो चैनल है, चैनल से नीचे थोड़ा सा नीचे आपको 2300 के आसपास, 2300 के बिलो में आप जो है इसमें से एग्जिट पोजीशन बना सकते हो। टारगेट जो होंगे, टारगेट इसके जो होंगे, टारगेट होंगे एटलीस्ट 3050 का टारगेट आप लेके चलो। अगेन 3 मंथ्स का आप टाइम फ्रेम मान के चलो, इसमें 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम हमको मेंटेन करना है ना। 3 to 4 मंथ्स में आप इनके मान के चलोगे, इसमें ये टारगेट आ जाना चाहिए, जो कि एक्सपेक्टेड है। यदि ब्रेकआउट होता है तो आपको ये टारगेट जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक्स थे जो मैंने आपको बताए। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। पहला था डेविस लेबोरेटरीज, दूसरा TVS मोटर्स, तीसरा एक्साइड इंडस्ट्रीज और ACC। तो इन स्टॉक्स में जो मैंने आपको बताया है, जहाँ जो लेवल्स आपको बताए, आप लेवल्स को नोट कर लो। उन लेवल्स पे ही आप जो है ट्रेड करेंगे। आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखिए, आपको लेवल समझ आ जाएगा कहाँ पर अभी करंट में एंट्री है, कहाँ पर हमें वेट करना है। तो आप जैसे जैसे बताया गया है कि इस लेवल के बाद एंट्री करें, तो प्लीज़ उस लेवल को फॉलो करें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल पैरामीटर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके फंडामेंटली आई हैव चेक्ड थर्डली, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये चारों स्टॉक्स है, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया एक्साइड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी ज़ोर शोर पे है, तो जो बैटरीज की जितने भी सेगमेंट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करने की जो है उन संभावना है उसमें। ठीक है, साथ में टाटा मोटर्स की भी गाड़ियाँ आप काफ़ी देख रहे हो मार्केट में, है ना। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही हैं, बहुत सारे नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो दैट ऑल्सो कैन बूस्ट अप। उसके बाद डेविस लेबोरेटरीज के भी काफ़ी सारे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी ये चारों स्टॉक जो पिक किए हैं, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही हैं, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें जो है बाइंग आ रही है। स्पेसिफिक पॉइंट पे उन्हीं पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, आई होप दिस सीरीज यू आर गोइंग टू लाइक। और ये पहला एपिसोड है। इसी तरीके से मैं आने वाले वीक में जो है नेक्स्ट संडे या फिर उसके नेक्स्ट संडे जैसे ही स्टॉक्स आएंगी 3 या 4 लिस्ट रडार में, मैं आपके सामने फिर से इसका जो है एपिसोड नंबर 2 लेकर आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको फिर से कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ दूंगा। और ये जो जिन स्टॉक्स पे मैंने आज चर्चा की है, उन स्टॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि उन स्टॉक्स में क्या रहा रिजल्ट। ऑलराइट, सो हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस, let's start investing and we'll win together.